आइए बच्चों, अभी हम अभी अभी जो हमने पढ़ा है, थ्योरम पढ़ा था पिछले वीडियो में, वो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के प्रत्येक के युग्म का योग 180 डिग्री होता है। अभी हम उसका उल्टा विलोम प्रमेय देखेंगे। वो प्रमेय ये है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के युग्म का योग 180 डिग्री होता है तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, यदि किसी चतुर्भुज सम्मुख के सम्मुख कोनों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। ठीक है, चक्रीय होता है। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? if sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral will be then the quadrilateral be cyclic। ठीक है, if sum of a pair of opposite angles, यदि दो सम्मुख कोनों के युग्म का जोगफल 180 डिग्री होता है तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऐसा चतुर्भुज दिया हुआ हो, अगर ये एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी और इसमें किसी भी एक जोड़ा जो आमने सामने वाला जोड़ा हो, अर्थात कोण ए कोण सी का जोगफल 180 डिग्री हो या कोण बी जोड़ कोण बी जोड़ कोण डी का मान 180 डिग्री हो तो क्या होगा कि यह जो चतुर्भुज होगा चक्रीय चतुर्भुज होगा, अर्थात इसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित होंगे। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। हमें दिया हुआ है कि कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री या कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है कि नहीं? यह हमें दिया हुआ है। आइए हम लोग अभी इसको सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि एक ऐसा वृत्त खींचेंगे जो तीन बिंदु ए बी और सी से गुजरता हो। ठीक है, और मान लेते हैं कि वह जो वृत्त है वह डी से ना गुजर के डी डैश एक दूसरा बिंदु से होकर गुजर रहा है। ठीक है, कोई दूसरा बिंदु से होकर गुजर रहा है। आइए उस वृत्त को खींचते हैं। तो देखिए, हमने एक वृत्त खींच लिया जो कि बिंदु ए बी सी से गुजर रहा है और ये डी से होकर नहीं गुजर रहा है। मान लीजिए ये है डी डैश और डी जो बिंदु है वो अपना इधर है, यहाँ पे। ठीक है,
या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डी बिंदु हो वो थोड़ा आगे हो, और जो बिंदु डी हो वो इस पे थोड़ा इधर हो। ऐसा भी हो सकता है कि डी यहाँ पे हो, लेकिन डी ये नहीं है, ये डी डैश है, ये हम मान लेते हैं कि यह बिंदु डी डैश है, जहां से होकर वृत्त गुजर रही है, जो वृत्त हमने तीन बिंदु ए बी सी होकर खींचा है, तीन बिंदु के सहायता से हमने जो वृत्त खींचा है, मान लिए कि ये डी से ना गुजर के डी डैश एक बिंदु है उससे होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो डी क्या होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा, इसके ऊपर होगा या नीचे होगा। मान लिया डी नीचे है या फिर डी ऊपर है। ठीक है, तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इस डी को किसी बिंदु से ए से मिला देते हैं, डी को ए से मिला देते हैं, डी को ए से हमने मिला दिया। अभी देखिए आपको दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री, या फिर कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमने माना है कि ए बी सी और डी डैश एक चक्रीय चतुर्भुज है। डी जो है डी जो है वृत्त पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, बल्कि ए बी सी डी डैश एक चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसा हमने मान लिया है। तो यहाँ पे लिखिए, माना कि ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, मान लिया कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। फिर हमने क्या किया, ए बी तथा सी से होकर एक वृत्त खींचा जो डी से न होकर डी डैश से गुजरती है। इसलिए क्या होगा, चतुर्भुज ए बी सी डी डैश एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। और जब ये चक्रीय चतुर्भुज होगा तो इसके सम्मुख कोणों का जोगफल भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अर्थात कोण बी जोड़ कोण ए डी डैश सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। कोण बी ये कोण जोड़ ये कोण, ये कोण क्या है, कोण ए डी डैश सी 180 डिग्री होगा। अभी देखिए आपको दिया हुआ है क्या, कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री, इसको एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं। तो अब देखिए एक और दो से क्या देख रहे हैं आप, दाहिना साइड बराबर है दोनों में, तो बायां साइड भी बराबर होगा, इसलिए बायां साइड कर लिखते हैं, दोनों का बायां साइड बराबर करते हैं। पहला समीकरण का बायां साइड क्या है, कोण बी जोड़ कोण डी। दूसरे समीकरण का बायां साइड में क्या है, कोण बी जोड़ कोण ए डी डैश सी। कोण बी दोनों तरफ है, कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, कोण डी बराबर कोण ए डी डैश सी। कोण डी को हम ये भी लिख सकते हैं ना कि कोण ए डी सी बराबर कोण ए डी डैश सी। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि यह कोण, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह कोण कोण ए डी डैश सी बराबर है कोण ए
डी सी के इस कोण के बराबर है। अरे ये दोनों कोण बराबर कैसे हो सकता? अगर हम इस त्रिभुज को देखें, त्रिभुज ए डी डी डैश, तो यह कोण जो है यह तो बाह्य कोण है। बाह्य कोण एक अंतः कोणों के बराबर कैसे हो सकता है? यह तो इसके बराबर नहीं हो सकता। बाह्य कोण जो है वह तो दो अंतः अभिमुख कोणों के जोगफल के बराबर होता है। अर्थात यह कोण जो है वो ये और इसके जोड़ के बराबर होगा, ना कि यह कोण केवल इस कोण के बराबर होगा। नहीं होगा। तो यह संभव कब है? यह संभव तभी है जब ये बिंदु डी डैश और डी एक ही बिंदु हो। ठीक है, जब ये दोनों एक ही बिंदु होगा तभी यह कोण जो है, कोण ए डी डैश सी और कोण ए डी सी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूं। ये हो गया। अब देखिए त्रिभुज ए डी डी डैश में कोण ए डी डैश सी क्या है? बाह्य कोण है। त्रिभुज कोण ए डैश डी जो कि बाह्य कोण है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। कोण ए डी सी के बराबर कोण ए डैश डी ए डी डैश सी जो कि बाह्य कोण है, कोण ए डी सी के बराबर तभी होगा जब डी और डी डैश समपाती हो। समपाती का मतलब एक ही जगह पे हो। ठीक है, जब डी और डी डैश दोनों एक ही जगह पे होगा तभी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने जो माना था कि जो चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी जो चक्रीय चतुर्भुज ना है, तो हमने बाद में मान लिया कि ठीक है चलो ये ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, तो ए बी सी डी डैश एक चक्रीय चतुर्भुज है। फिर हमने चक्रीय चतुर्भुज का जो गुण होता है, आमने सामने के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, वो लगा दिया और उससे हमें प्राप्त हुआ कि जो डी और डी डैश दोनों एक ही बिंदु होगा तभी यह संभव है। तो जब दोनों डी और डी डैश एक ही बिंदु होगा तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी क्या हो जाएगा? एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, अतः यहाँ पे हम लिखेंगे अतः ए बी सी डी, अतः ब्रैकेट में छोटा लिख दिया हूं, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। आपको मैं एक बार और समझा देता हूं थोड़ा संक्षेप में। हमें यहाँ पे एक विलोम प्रमेय जो कि चक्रीय चतुर्भुज का गुण होता है, चक्रीय चतुर्भुज जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है जिसमें आमने सामने की सम्मुख कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है और उसकी चारों जो शीर्ष होते हैं वो वृत्त पर होता है। अभी हम इसका उल्टा सिद्ध करने के लिए चल रहे हैं। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म 180 डिग्री होता है, सम्मुख कोणों का एक युग्म का जोगफल 180 डिग्री होता है, तो सिद्ध करिए कि यह त्रिभुज चक्रीय होता है। अर्थात अगर कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री या फिर कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी को जो मिलाकर एक चतुर्भुज बनेगा वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। अर्थात ये इसके चारों शीर्ष ए बी सी और डी किसी वृत्त पर होंगे। ठीक है, हमें दिया हुआ है कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री। मान लिया कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, ए बी सी डी मिलकर एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं बनाता है। तो मान लिया कि, तो फिर हमने क्या किया कि बिंदु ए बी सी से होकर, तीन बिंदु से होकर एक वृत्त खींचा ही जा सकता है, तो हमने एक वृत्त खींच लिया और वह डी से होकर ना गुजर के मान लिया कि यह डी डैश से गुजर रहा है। डी के ऊपर एक छोटा सा जो लाइन दिया हुआ है वह डी डैश है।
डी डैश से होकर गुजरती है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी डैश एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। और जब ये चक्रीय चतुर्भुज होगा तो इसमें भी चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए क्या होगा, इसके आमने सामने वाले जो कोण होंगे उसका जोगफल 180 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, कोण बी, ये वाले कोण जो कोण डी डैश, यानी कि कोण ए डी डैश सी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, और हमको दिया हुआ है कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री। दोनों समीकरण में हम क्या देख रहे हैं कि दाहिना साइड दोनों का बराबर है, तो बायां साइड भी आपस में बराबर होगा। तो बायां साइड पहला समीकरण का इधर लिख दिया और बायां साइड दूसरा समीकरण का इधर लिख लिया। देख रहे हैं कि कोण बी दोनों साइड में है, इसलिए दोनों को कैंसिल कर दिया, तो कोण डी बराबर कोण ए डी सी हो गया। कोण डी क्या है, कोण डी है यही ना, कोण ए डी सी, कोण ए डी सी कोण ए डी डैश सी के बराबर हो गया। अब हम इस त्रिभुज में देखते हैं, कोण ए डी डी डैश में कोण डी जिसको हम बोल रहे हैं अर्थात कोण ए डी सी, यह इस त्रिभुज का एक बाह्य कोण है। एक बाह्य कोण एक अंतः कोण के बराबर कब होगा, यह बराबर तभी होगा जब यह जो बिंदु है डी और ये डी डैश दोनों एक ही बिंदु पर हो, तभी यह बराबर होगा। जब एक ही बिंदु पर होगा तो हमने मान ही लिया था कि ए बी सी डी डैश एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब हम डी डैश और डी एक ही बिंदु पर है, तो क्या हो गया, ए बी सी और डी भी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। हमने यह प्रूफ किया।